पिछला लोकसभा इलेक्शन अप्रैल 2019 को हुआ था और नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन मई 2024 को होने वाला है। इसका मतलब ले दे के हमारे पास 1 साल से भी कम समय बचा हुआ है। लेकिन मैं अभी से यकीन के साथ बोल सकता हूँ कि इस बार कौन जीतने वाला है। आज के दिन ऑपोजिशन जितना भी डेमोक्रेसी खतरे में है चिल्ला ले, लिबरल कितना भी ट्विटर पे आउटरीच कर ले, राहुल गांधी कितना भी भारत जोड़ो यात्रा कर ले, महंगाई कितना भी हमारा कमर तोड़ दे, लोग चाहे जितना ही गरीब हो जाए, फैक्ट तो यही है कि आएगा तो मोदी ही। अब मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि बीजेपी ने पिछले 10 साल में इंडिया में बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली हो, या फिर बीजेपी की वजह से दुनिया भर में भारत की छवि ऊंची हो गई हो, या फिर मेरे अकाउंट में 15 लाख रुपए आ गए हो, या फिर भारत ने चाइना और पाकिस्तान को बॉर्डर में लाल आंख दिखा दिया हो। बल्कि बीजेपी इसलिए जीतेगा क्योंकि उनके पास एक मास्टर प्लान है, जो मास्टर प्लान पूरी ऑपोजिशन को एक ही बार में ढेर कर सकती है, और वो है द इलेक्टोरल बॉन्ड। अब आप लोग पूछोगे कि कैसे, रुको बताता हूँ। अब आप ही बताओ, इलेक्शन जीतने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? ऑब्वियसली पैसा। अगर आपके पास पैसा है तो आप क्या क्या नहीं कर सकते। पब्लिसिटी, कैंपेन, मीडिया को खरीदना, यहाँ तक कि आप वोटरों को भी खरीद सकते हो। और ये सब पैसा आता है फंडिंग से, और इस केस में हमारा मदद करता है इलेक्टोरल बॉन्ड। तो आइए आगे समझते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या। इलेक्टोरल बॉन्ड एक ऐसा फाइनेंशियल टूल है जिसकी मदद से पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन किया जाता है। अगर किसी भी आदमी या कंपनीज को अपनी पसंदीदा पार्टी को डोनेट करना है तो वो SBI या फिर कोई भी रजिस्टर्ड एजेंसी में जाके पैसा के बदले में बॉन्ड खरीद सकते हैं। फिर जब पार्टी को ये बॉन्ड मिलेगा, इस बॉन्ड को वो पार्टी रिडीम करने के बाद उनको पैसा मिलेगा। लेकिन इसके भी कुछ रूल्स होते हैं। पूरे साल भर में सिर्फ 4 महीना, जो कि जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में ही इलेक्टोरल बॉन्ड का इशू किया जा सकता है। वो भी महीने का इनिशियल 10 दिन ही, यानी कि 1 तारीख से 10 तारीख तक ही बॉन्ड का इशू किया जा सकता है। अगर देश में जनरल इलेक्शन है तो सरकार की बताई हुई किसी भी एक्स्ट्रा मंथ में इलेक्टोरल बॉन्ड का आप इशू कर सकते हो। इशू करने के 15 दिन बाद ये बॉन्ड एक्सपायर हो जाते हैं, यानी कि 15 दिन के अंदर ही पार्टीज को ये बॉन्ड को रिडीम करना पड़ेगा। इसमें मिनिमम 1000 से लेके 1 करोड़ तक का डिनोमिनेशन होता है, और डोनेशन का अपर लिमिट कुछ भी नहीं होता है। आप जितना चाहे उतना दिल खोल के डोनेशन कर सकते हो। पार्टीज उसी अकाउंट में पैसा रिडीम कर सकती है जो अकाउंट इलेक्शन कमीशन ने डिस्क्लोज किया हो, यानी आपका पूरा पैसा का हिसाब इलेक्शन कमीशन के पास रहता है। अभी ये सब सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि ये कितना डिजिटाइज, सेफ एंड सिक्योर सिस्टम है। इससे तो पूरा काला धन का हेरा फेरी ही खत्म हो जाएगा। तो फिर ये स्कैम कैसे हुआ? सबसे पहला रीजन है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। इलेक्टोरल बॉन्ड में किसी भी डोनर का नाम मेंशन नहीं होता है, और पार्टी जब पूरे साल का हिसाब किताब, यानी कि कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, उसकी फाइलिंग इलेक्शन कमीशन को करती है, तो उसमें भी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है कि उनका पैसा का सोर्स क्या है। इसमें दूसरा खतरा ये है कि कोई भी आदमी जिसके पास ब्लैक मनी है वो सेल कंपनी के थ्रू अपने ब्लैक मनी को पार्टी फंड में डोनेट कर सकता है। लेकिन सरकार को पूछो तो सरकार बोलती है सब बढ़िया है। डेमोक्रेसी में सिटीजन्स का फंडामेंटल राइट्स है राइट टू नो, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड ने इसका भी सत्यानाश कर दिया है। जब सिटीजन्स को पता ही नहीं है कि किसका पैसा कहाँ पे जा रहा है, कितना अमाउंट में जा रहा है, कुछ ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं, तो काहे का ट्रांसपेरेंसी और काहे का डेमोक्रेसी। और सरकार को पूछो तो वो बोलती है सब बढ़िया है। लेकिन जो ओपेकनेस वोटर्स और ऑपोजिशन के लिए है वो गवर्नमेंट के लिए लागू नहीं होता है। सरकार जब चाहे तब पता कर सकती है कि किसका पैसा किस पार्टी तक पहुंच रहा है। दरअसल द क्विंट ने एक एक्सपोजे में कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के टॉप राइट कॉर्नर पे एक अल्फा न्यूमेरिकल कोड होता है जो सिर्फ UV लाइट में ही दिखता है। फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर SY खुरेशी ने कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते वक्त बायर को KYC देना पड़ता है, और बॉन्ड्स में जो अल्फा न्यूमेरिकल नंबर्स होते हैं वो KYC डिटेल से मैच करता है। तो क्लियरली इससे रिवील हो सकता है कि किसने कितना पैसा किस पार्टी को डोनेट किया है। तो ये सब जानते हुए कोई बंदा कैसे अपोजिशन पार्टी को अपना सपोर्ट या डोनेशन दिखा सकता है, जब वो जानते हुए कि 2-4 दिन के बाद सरकार को पता चल जाएगा कि उसने अपोजिशन पार्टी को डोनेशन किया है। और शायद इसलिए 2018 में से जब इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू 222 करोड़ डोनेशन हुआ, तो इन डोनेशन में से 95% डोनेशन बीजेपी सरकार को गया था। और अभी तक टोटल डोनेशन की बात करें तो 2018 से लेकर 2022 तक इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू 9,191 करोड़
डोनेट किए जा चुके हैं, जिसमें से 5272 करोड़ बीजेपी को और 952 करोड़ इंडियन नेशनल कांग्रेस को किया गया है। टोटल में बीजेपी का शेयर 57% से भी ज्यादा है। तो आप लोग अभी समझ ही सकते हो कि हमारा सरकार ने पूरे सिस्टम को तोड़ मरोड़ के इस सिस्टम को क्यों इम्प्लीमेंट किया है। वेरियस सेंट्रल एजेंसीज लाइक आरबीआई, ईसीआई और लॉ मिनिस्ट्रीज ने भी इसको सपोर्ट नहीं किया था, लेकिन सरकार तो सरकार है, वो किसी की नहीं सुनता है। बाकी सबको आप छोड़ दो, खुद बीजेपी के द्वारा अपॉइंट किया गया उर्जित पटेल जो आरबीआई के गवर्नर थे, उन्होंने भी इसका जम के विरोध किया और क्या पता शायद इसी रीजन के लिए उन्होंने रिजाइन भी किया था। लेकिन आरबीआई, ईसीआई इस बिल को अपोज क्यों कर रहे थे? क्योंकि इस सिस्टम में ब्लैक मनी सर्कुलेशन, क्रॉस बॉर्डर काउंटरफीट और मनी लॉन्ड्रिंग होने के सबसे ज्यादा चांसेस है। इस सिस्टम को लीगल स्कैम भी कहा जाता है क्योंकि कोई भी आदमी विदेशी फर्जी कंपनी से या फिर सेल कंपनी से अपना ब्लैक मनी कोई भी पार्टीज को भेज सकता है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा नया फैमिली अब 500 मेंबर होने वाला है, आप भी जरूर जुड़िएगा।